हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस चौकन बायोलॉजी। तो लास्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास वी स्टडी अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका ह्यूमन बीइंग के अंदर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। शरीर से जो नाइट्रोजन वाले या गंदे या जो हार्मफुल वेस्ट होते हैं उनको शरीर से क्या करना, बाहर निकालना, ठीक है। तो टुडे वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या हो गया, टू रिमूव हार्मफुल वेस्ट, हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कहां से? फ्रॉम द बॉडी बाय फिल्टर द ब्लड। खून को फिल्टर करके शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशंस। मतलब किसका काम होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ह्यूमन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ, जिसके पार्ट है वो क्या क्या किससे से बना होता है। एक तो हमारी बॉडी में क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी होता है। क्या होता है? फर्स्ट को क्या होता है, पेयर ऑफ किडनी। सेकंड होता है पेयर ऑफ यूरेटर या यूरेटर्स। थर्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर। और फोर्थ इज यूरेथ्रा। ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो हमारी बॉडी में क्या होती है, दो किडनी होती हैं। दोनों कहां पर होती हैं? एट द बैक साइड ऑफ आवर बॉडी अबव द वेस्ट। ठीक है। कहां पे होती है? बैक साइड ऑफ द बॉडी। कहां पे होती है? बैक साइड अबो द वेस्ट। जो हमारी कमर होती है उसके बिल्कुल क्या होती है, थोड़ी सी ऊपर क्या होती है, बैक साइड में हमारी किडनी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी जो किडनी होती है इसकी शेप कैसे होती है? इट शेप लाइक द बीन सीड। जो बीन के बीज होते हैं किसकी तरह होती है? जो बीन के सीड होंगे उसकी तरह क्या होती है, इसकी शेप होती है किसकी? ह्यूमन की किडनी की। ठीक है। तो जो हमारी जो किडनी का जो साइज होता है वो लगभग होता है 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, और 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है, वाइड होती है। ठीक है। और 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, थिक होती है। ये थिक होती है, ये वाइड होती है, और ये क्या होती है, लॉन्ग। ठीक है। तो जो डायमेंशन क्या है, द लेंथ ऑफ द ह्यूमन किडनी कितनी होगी? 10 to 12 सेंटीमीटर। वाइडनेस कितनी, इसकी चौड़ी कितनी होती है? 5 से 7 होती है। और जो मोटी कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, वो थिक होती है। प्रेजेंट क्या कहाँ होती है? एट द बैक साइड अबव द वेस्ट। ठीक है। शेप कैसे होती है इसकी? बीन शेप। और जो कलर कैसा होता है इसका? रेडिश कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश कलर की होती है। ठीक है। तो जो हमारी किडनी होती है, किडनी का मेन काम क्या होता है? टू फिल्टर द ब्लड। मेन काम क्या हो गया? फिल्टर द ब्लड। किसमें काम करती है? ब्लड को छानने का काम करती है। मतलब ब्लड में से गंदी चीजों को बाहर निकाल के, छान के बाहर निकाल देगी। ठीक है। तो ये क्या किसका काम होता है? किडनी। तो फ्रॉम किडनी में से क्या होता है, जो पेयर या दो नालियां निकलती हैं या टू ट्यूब अराइज फ्रॉम द ए पॉइंट ऑफ द हाइलम। क्या बोलते हैं? जहां पर किडनी और यूरेटर आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। और हाइलम से क्या निकलते हैं? 2 पेयर ऑफ द यूरेटर्स निकलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या निकलते हैं इससे? यूरेटर्स। क्या? ठीक है। तो यूरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर द 2 ट्यूब दैट टेक द फिल्ट्रेट या टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनी एंड पास टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो जो यूरेटर्स का काम क्या होता है? यूरेटर का काम होता है किडनी से फिल्टर, जो हमारा ब्लड फिल्टर हो गया उसमें से जो यूरिन पैदा होगा, तो यूरिन को यहां से क्या, कहां पर ट्रांसफर करना? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। कहां पे पास करेंगे? यूरिन को यहां पर पास करेंगे। किसका काम होता है? ये यूरेटर का। ठीक है। ये सिंपल क्या होती है? दो लंबी क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट पास द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है इसकी जो शेप क्या होती है, इन्वर्टेड पी होती है। जैसे उल्टी नाशपाती होती है ना, कैसी शेप होती है इसकी, इन्वर्टेड पियर, जो नाशपाती होगी, ठीक है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होगा ये बना, ये इसमें क्या होती है, हमारे इलास्टिक मसल्स होती हैं, जिससे क्या होता है, ये नेचर में क्या होगा, इलास्टिक हो, मतलब ये कि इट कैन एक्सपेंड, ये फैल सकता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, टू कलेक्ट द यूरिन, क्या करता है ये, कलेक्ट द यूरिन, यूरिन को इकट्ठा करता है, मतलब मूत्र को इकट्ठा करेगा, ठीक है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, वो लगभग 700 से 800 ml, कितना, 700 से 800 ml जो यूरिन है उसको वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर कितने वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट यूरिन पानी को या वेस्ट जो चीज़ है उसको इकट्ठा कर सकता है, मतलब यूरिन को लगभग 700 से 800 ml क्वांटिटी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठी हो सकती है यूरिन की, ठीक है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसके जो लोअर पोर्शन होता है, इट हैज ए स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। तो जो यूरेथ्रा होती है इट इज ए ओपनिंग दैट पास आउट द यूरिन फ्रॉम द बॉडी। तो यूरेथ्रा में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा ओरिफिस उसको हम बोलते हैं, ठीक है, या यूरेथ्रा अपर्चर बोलते हैं उसको हम। तो यूरेथ्रा जो अपर्चर का काम क्या होता है, हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें से यूरिन को बॉडी से बाहर क्या करना, पास आउट करना, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था किसके बारे में, किडनी के बारे में। तो हमारे, मैंने ये बोला था किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। तो किडनी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके अंदर उसको क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है। तो जो हमारी किडनी है इसमें क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन जो होगा तो वो क्या करता है, इसके अंदर जो मेन फिल्टर का काम करता है हमारी किडनी के अंदर। तो नाउ वी स्टडी अबाउट द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो किडनी की क्रियात्मक और जो संरचनात्मक मदद से बनती है, जिसकी काम उसका फंक्शन चलता है, तो उस यूनिट का नाम क्या है, नेफ्रॉन है। क्या होता है वो, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन क्या करता है, हमारे जो किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने का काम इसका होगा, नेफ्रॉन का होगा। और हमारी एक किडनी के अंदर क्या होते हैं, लगभग एक किडनी में 1 मिलियंस क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ए 1 किडनी। तो नेफ्रॉन क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा ताकि उसमें से जो ब्लड है वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा जो नेफ्रॉन होता है किडनी के अंदर, ये बना होता है काफी, इसमें 3-4 पार्ट होते हैं। तो ए नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, a nephron consist of Bowman's capsule, क्या होता है, बोमन कैप्सूल। सेकेंड पार्ट पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। और क्या होता है इसमें, कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो ये जो 5 पार्ट है इनसे क्या होता है, जो नेफ्रॉन क्या होता है, मिलकर बना होता है। अब देखते हैं जो कि नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, एक कफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्या होती है, कफ लाइक स्ट्रक्चर होती है प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन्स कॉल्ड एज ए बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको हम, बोमन कैप्सूल बोलते हैं। तो बोमन कैप्सूल जैसे आप एक कप की तरह स्ट्रक्चर बढ़ाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। आपकी मर्जी, आप इसको कैसे भी क्या कर सकते हो, इसको ट्यूब को बाइंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, क्वाइल कर सकते हो, दैट इज नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। बट इट मे बी इट विल भी क्या होनी चाहिए, क्वाइल जरूर होनी चाहिए। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको
कॉयल कर सकते हो, मोड़ सकते हो, ट्विस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कॉयल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक यू शेप जो स्ट्रक्चर क्या को मेंटेन करना है। क्या करना है, यहाँ पे यू शेप जो स्ट्रक्चर आपको तैयार करनी है, जिसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप। क्या बोलते हैं, हेनलेज लूप। जैसे यू शेप स्ट्रक्चर बन जाएगी, उसके बाद भी जो जिससे अगला पार्ट उसको हम डीसीटी बोलते हैं, वो भी क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड होता है। क्या होता है, वो भी क्वाइल्ड होता है, लाइक पीसीटी, लाइक पीसीटी की तरह क्या होता है, वो भी क्वाइल्ड होता है। ठीक है, नॉर्मली ये जो स्ट्रक्चर क्या है हमारी नेफ्रॉन की है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, बोमेन कैप्सूल। क्या है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। तो इट इज कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है फर्स्ट पार्ट पे ही। ठीक है, तो इन द बोमेन कैप्सूल, इन द बोमेन्स कैप्सूल देयर इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। किसका नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, नेटवर्क होता है, कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्लोमेरुलस बॉडी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बोला है कि ये हमारे जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलेंगे इसको हम, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल इसको हम बोलेंगे। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर मैंने ये बोला है, देर आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स या फाइन नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल होता है उसका क्या होगा, नेटवर्क प्रेजेंट होगा। ठीक है, आप एक इस तरह से लाइन लगा लेना और उसके बाद इसमें क्या है, बॉक्स बना देना, जिससे क्या बन जाएगा, एक तरह से नेटवर्क की तरह जो स्ट्रक्चर आपको इसमें क्या होगी, अपीयर होगी। ठीक है, तो जो हमारा बोमेन कैप्सूल होता है, इसमें एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जो ग्लोमेरुलस होता है, ये क्या होता है, किसका क्या होता है, ये नेटवर्क ऑफ द फाइन नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। और ग्लोमेरुलस का मेन काम होता है टू फिल्टर द ब्लड। मतलब बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड को फिल्टर कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। कौन करता है, ग्लोमेरुलस। तो जो हमारा बोमेन कैप्सूल है, उसमें क्या होता है, आर्टरी एंटर करती है, तो उसको हम बोलते हैं, एक आर्टरी होती है, इसको बोलते हैं एफरिएंट। अगर आपको एफरिएंट याद ना रहे तो सिंपल आर्टरी लिख लेना, लेकिन गलत मत करना। ठीक है, ये जो एफरिएंट होती है, ये क्या करती है, बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या करेगी, ब्लड को लेके आएगी और इससे जो बाहर ले गए तो उसको बोलते हैं हम इफ्रिएंट। क्या बोलते हैं, इफ्रिएंट ब्लड वेसल और ब्लड आर्टरी, एफरिएंट ब्लड आर्टरी। ठीक है, अब जो ग्लोमेरुलस होता है, इसका काम क्या होता है, इट फिल्टर द ब्लड। क्या करेगा, इट फिल्टर द ब्लड, इट फिल्टर द ब्लड बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। किसी द्वारा छानता ब्लड को ये, बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें से अलग हो जाएंगे। मतलब जो ब्लड कैपिलरी में पास आउट हो जाएंगे, और जिसमें जो बड़े पार्टिकल उसमें से क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को भी क्या करते हैं, उसमें से फिल्टर करके उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो
हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है, तो ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करेगा, उस क्या करेगा, जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, उनको क्या करेगा, अलग कर देगा। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे यूरिक एसिड है या यूरिया है, जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, तो उनको क्या करता है वो, और कुछ पानी की मात्रा को क्या कर देगा, अलग कर देता है। ठीक है, बाकी चीज़ क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगी। अब ये जो एफरेंट जो आर्टरी होती है, ये क्या करती है, जैसे शिव जी के गले में क्या होता है, सांप देवता होते हैं ना, तो उसकी तरह ये क्या होती है, क्वाइल्ड होती है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी क्वाइल्ड करो, लेकिन इसको क्वाइल्ड करना है आपको। ठीक है, इसके चारों तरफ, दैट इज नॉट प्रॉब्लम। आप इसको कहाँ से क्वाइल कर रहे हो, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है इसकी, जैसे मैंने आपको बताई है। ठीक है, आप फर्स्ट टाइम में इसकी स्ट्रक्चर को सीख जाओगे, जो आज तक नहीं, जिसको मतलब बनानी आएगी, या जो नहीं सीखेगा जब भी देखेगा तो वो फर्स्ट टाइम में इसको सीख जाएगा। तो ये जो आर्टरी होती है, ये इसके पास से क्या होती है, गुजरती है। तो जितना भी जो यूजफुल होता है वो तो क्या होता है, दोबारा से हमारी आर्टरी में क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। बाकी जो हार्मफुल वेस्ट होता है वो यहाँ से क्या होता है, पास आउट होता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब मैंने ये बताया है कि यहाँ पे ब्लड का क्या हुआ, फिल्टर हुआ है। जैसे ही ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा, उसके बाद ब्लड यहाँ से आता है। ठीक है, अब ये जो पार्ट हमारा, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी। क्या हो गया, पीसीटी। तो पीसीटी जो पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है किसका, नेफ्रॉन का। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, जो हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट वैसे होता है जो हाईली क्वाइल्ड, फर्स्ट ये है। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट कौन सा है, ये, लेकिन जो हाईली क्वाइल्ड है ये तो सिंपल है इसी तरह से, लेकिन जो मुड़ी हुई जो ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर के अंदर है वो कौन सा, हमारा पीसीटी है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, पीसीटी। तो इट इज हाईली ट्विस्टेड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन which pass the filtrate from Bowman capsule to, जो बोमन कैप्सूल में से फिल्टर होगा आएगा उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, फ्रॉम बोमन कैप्सूल टू द हैनलेज लूप। जो हैनलेज लूप के अंदर क्या होगा, पास आउट करेगा। ठीक है, तो इन पीसीटी में क्या क्या होता है, देखो इसका जो फंक्शन है मैं साथ साथ में बता रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, जो हमारा ब्लड था, ब्लड में से जो अमाइनो एसिड है, ग्लूकोज है, जो आयंस वगैरह होते हैं, हार्मफुल वेस्ट हैं, वाटर हैं, वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग होकर फिल्टर होते हैं। लेकिन जो हमारा जो पीसीटी पार्ट है, इन पीसीटी देर इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस। जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे वो दोबारा से इसमें क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ताकि उसमें से वो पास, जो यूरिन के अंदर वो पास आउट ना हो। ठीक है, अब यूजफुल कैसे होगा, कौन कौन से होगा, जैसे अभी मैंने बोला था अमाइनो एसिड हो गया। ठीक है, हमारा ग्लूकोज हो गया, आयंस हो गए, आयन जैसे सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है। ठीक है, दीज आयंस गेट फिल्टर फ्रॉम द ब्लड, और उसमें जो यूरिन है वो क्या हो जाएगा, आगे पास आउट हो जाएगा। और जो हार्मफुल वेस्ट है वो क्या इसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे, आगे पास आउट होते रहेंगे। ठीक है, हार्मफुल रहेंगे इसके अंदर ही। जो यूजफुल चीज़ है हमारी बॉडी के लिए वो क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब होती है, कहाँ से, पीसीटी के अंदर। मतलब यहाँ पे बाहर क्या आएगा, अमाइनो एसिड आ गया बाहर, ग्लूकोज आ गया बाहर। ठीक है, आयंस थे वो आ गया, कुछ जो वाटर की अमाउंट है वो भी यहाँ से क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एंजाइम है या हार्मोन्स है वो सारे यहाँ क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा छना हुआ जो ब्लड का जो पार्ट है या जो यूरिन है, तो वो क्या हो जाएगा, कहाँ पे पास आउट होगा, फिल्ट्रेट कहाँ पे आ जाएगा, हैनलेज लूप के अंदर। अब जो ये जो पार्ट है जिसको जो आपको यू की तरह लग रहा है, तो उसको बोलते हैं हैनलेज लूप। क्या बोलते हैं,
हैनलेज लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? हैनलेज लूप। अब इसका काम पूरा हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है? हैनलेज लूप है। हैनलेज लूप। तो जो हैनलेज लूप होता है, तो ये नेफ्रॉन के अंदर इट इज ए यू शेप ट्यूब। इट इज ए कैसी शेप की होती है? यू शेप की। इट इज ए यू शेप ट्यूब दैट हैज टू पार्ट, जिसमें दो पार्ट होंगे। दैट हैज ए टू पार्ट्स। एक तो जो पार्ट नीचे आता है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, एक मुड़ के फिर जो पार्ट ऊपर जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग। इट हैज टू पार्ट, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट, दो पार्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जो लूप ऑफ हैनले में क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट होता है ये तो क्या होता है? इम्परमेबल होता है। जो सेकंड पार्ट होगा इसमें से क्या होता है? कुछ वाटर और जो आयंस वगैरह क्या होते हैं, अब उनका एब्जॉर्प्शन होता है। जो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जो डिसेंडिंग लूप होता है, ये मोस्टली क्या होगा? इसका इम्परमेबल होता है आयंस के लिए, ठीक है। इसमें से आयन पास आउट नहीं हो सकते। ओनली जो लोअर पोर्शन होता है उसमें से पानी कुछ मात्रा में अब मतलब बाहर निकल सकता है, ठीक है। आप सिंपल 10th के लेवल में यही याद करना कि जो दिस पार्ट इज नियरली मतलब इम्परमेबल टू द आयंस, ठीक है। इम्परमेबल टू द, जो डिसेंडिंग पार्ट क्या होता है? इम्परमेबल टू आयंस, ठीक है। लेकिन जो असेंडिंग पार्ट होगा इसमें क्या होता है? जो सम आयंस एंड वाटर्स, सम आयंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या होते हैं? वो अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो पार्ट आता है उसका नाम हमारा क्या होता है? डीसीटी। क्या होता है? डीसीटी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिस्टिल्ड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया प्रोक्सिमल होता है, प्रो का होता है पहला, बिफोर फर्स्ट। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, बिफोर ही बोलते कहाँ पर? फर्स्ट ही बोलते। तो ये डिपेंड करता है इसको कहाँ पे आप यूज कर रहे हो। तो ये क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, सॉरी, जो डिस्टिल होता है इसका मतलब क्या होता है? आखिरी, लास्ट वाला पार्ट। तो ये तो हमारा क्या था? फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ। ये पहला मुड़ा हुआ ट्यूब था, मतलब पहला मुड़ा हुआ भाग था, जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। और जो डीसीटी है इसको बोलते हैं लास्ट मुड़ा हुआ भाग, लास्ट मतलब डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। तो ये लाइक क्या होता है? इट इज लाइक द पीसीटी। इसकी जो स्ट्रक्चर है किसकी तरह होती है? पीसीटी की तरह होती है। लाइक स्ट्रक्चर लाइक द स्ट्रक्चर लाइक पीसीटी की तरह होती है, किसकी? डीसीटी की। और जो डीसीटी के अंदर क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में, तो हेयर क्या होगा? हेयर अगर आपके यूरिन के अंदर जो फिल्ट्रेट है, यूरिन होता है, यहाँ पे क्या होगा? जो यूरिन होगा, क्या यहाँ पर? यूरिन। अगर यूरिन के अंदर क्या हुआ? पानी की मात्रा ज़्यादा है या आयन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो वो यहाँ से क्या होता है? तो हेयर वाटर एंड इसेंशियल आयन, जो आवश्यक होते हैं इसेंशियल्स आयंस आर रीअब्जॉर्ब्ड। तो दोबारा से क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं। क्या होते हैं? वो रीअब्जॉर्ब्ड होंगे कहाँ पर? डीसीटी के अंदर, ठीक है। तो अगर हमारा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, अगर उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाए, क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का क्या है? जो प्लाज्मा पार्ट है, अगर उसके अंदर पानी की मात्रा कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए। तो जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? एक हार्मोन छोड़ती है, इसका नाम है एडीएच, ठीक है। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। क्या होती है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या नाम है इसका? एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन इसको हम बोलते हैं, एडीएच को, ठीक है। कौन स्किड करता है इसको? जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो क्या होता है इसमें पोस्टीरियर पार्ट होता है, सॉरी पोस्टीरियर पार्ट होगा, वो क्या करेगा? इसको रिलीज करने में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको रिलीज करने में हेल्प करेगी। तो एडीएच का जो मेन काम होता है, इसका काम क्या? एडीएच का काम क्या होगा? इट
इट मेंटेन द वाटर लेवल इन द ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या करना, वाटर के लेवल को मेंटेन करना। अगर लेवल मेंटेन हो गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको क्या करेगी, इसके सिक्रीशन को बंद कर देगी। फिर यहाँ से जो क्या होगा, जो वाटर जो और आयन है वो क्या होंगे, मतलब रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे कहाँ पर, डीसीटी के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या है, ब्लड प्लाज्मा में आयन ज़्यादा है, क्या है, आयन ज़्यादा है, तो आयन क्या कहाँ पे पास आउट कर देगा, बाहर कर देगा, जो अननेसेसरी होंगे। और जो वाटर को यहाँ से क्या कर लेगा, वो अब्जॉर्ब करता है कहाँ पर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो सबसे लास्ट पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट कलेक्ट द यूरिन। कलेक्टिंग मतलब कलेक्ट करना, डक्ट का मतलब जो नाली होती है। अब नेफ्रॉन की जो लास्ट जो नाली होगी, जो ट्यूब होगी, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसका काम क्या होता है, यूरिन को क्या करना, कलेक्ट करना एंड पास टू द, कहाँ पे पास करेगी ये, यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से बाहर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कहाँ पास हो जाएगा, बाहर पास हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखो जो नेफ्रॉन का हमने सिस्टम पढ़ा है कि किस भाग में काम क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये तो मतलब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और इम्पोर्टेंट भी है बेटा, आप इसको ध्यान से ये मतलब समझना और आराम से बैठ के। और कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा आप कमेंट में बिल्कुल स्पेशल कमेंट करें और मेरे को बताएं कि मुझे सर इसमें ये दिक्कत आई, मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, ये क्यों हुआ है। ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, कई बार क्या होता है, जो ह्यूमंस के अंदर क्या होगा, अगर किडनी खराब हो जाए, क्या हो जाए, किडनी खराब हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। आपने एक प्रोसेस सुनी होगी, डायलाइसिस। क्या सुनी है, डायलाइसिस। तो क्या करते हैं, डायलाइसिस करते हैं, किसका, ब्लड का। तो ब्लड का डायलिसिस कैसे करते हैं, तो कि ब्लड के अंदर से हम क्या करते हैं, जो यूजफुल चीज़ तो उसके अंदर रखेंगे, जो हार्मफुल वेस्ट हम क्या करते हैं, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। बाय डिफ्यूजन प्रोसेस क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको जो वेस्ट को ब्लड के अंदर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अगर ब्लड का हम क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस। क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस क्या होता है, मतलब ब्लड के अंदर से बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस टू रिमूव या टू फिल्टर द हार्मफुल वेस्ट। ब्लड के अंदर से हार्मफुल वेस्ट को डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या करना, अलग करना, उसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस। हेमो मैंने ब्लड का या आयरन का, जो एक तरह से इनको क्या बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। तो डाया मैंने डायलिसिस में उसका डायलिसिस प्रोसेस कर देंगे, किसके द्वारा, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो जो डायलिसिस होता है इसके अंदर है, ये होता है डायलाइजर के अंदर। किसमें, डायलाइजर। जो डायलाइजर क्या होती है, एक मशीन होती है, क्या होती है, डायलिसिस क्या होती है, एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं डायलाइजर मशीन। ठीक है, या डायलिसिस मशीन होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड का जो कंपोजिशन होता है, उसके सेम कंपोजिशन का जो फ्लूइड क्या उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो ब्लड शुगर और जो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं, जो सोल्ट होते हैं, उसकी जो सेम कंसंट्रेशन का क्या होगा, जो फ्लूइड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब मान लें क्या कोई भी आदमी है, उसकी क्या है, ये एक आर्टरी है, आर्टरी में से क्या करेंगे, हम लेके जाएंगे ब्लड को। ये मान लें हमारे पास क्या है, कोई डायलिसिस मशीन होती है, ये इस तरह की होती है, तो उसमें क्या होती है, ट्यूब होती है। क्या होती है, ट्यूब। ठीक है, मैं सिंपली डायग्राम बना रहा हूँ इसका, ज़्यादा वो नहीं बनाऊंगा मैं, बढ़िया, कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर आउटलेट होगा। ये क्या होता है, जब ब्लड हम जाते हैं वेन के अंदर डालते हैं, और ब्लड लेते कहाँ से हैं, आर्टरी में से। कहाँ डालेंगे, आर्टरी के अंदर से। ब्लड को फिल्टर करना है तो आएगा आर्टरी में से, आदमी के अंदर वापस डालना तो डालेंगे कहाँ से, वेन के अंदर से। अब मैंने ये क्या होती है, हमारी एक डायलिसिस मशीन होती है। तो इस मशीन में क्या होता है, एक तो क्या होता है, सेल्फोन मेम्ब्रेन की ट्यूब होती है। क्या होती है, या सेलुलोज मेम्ब्रेन की क्या होगी, सेलुलोज मेम्ब्रेन ही क्या होती है, सेलुलोज मेम्ब्रेन क्या होगी, इसमें ट्यूब होगी। ट्यूब किसकी है, सेलुलोज मेम्ब्रेन की। अब जो ट्यूब का काम क्या होता है, जो ये ट्यूब क्या होती है, परमेबल होती है। क्या होती है, परमिएबल। ठीक है, वो भी सेमी परमेबल। ठीक है, हमारी मेम्ब्रेन की तरह। तो इसमें से क्या होगा, जो अनावश्यक चीज़ होगी ये क्या करेगी, फिल्टर कर देगी। किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। यहाँ पर जो फ्लूइड है वो कौन सा है, इसमें जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, डायलिसिस सोल्यूशन बोलेंगे। इस सोल्यूशन में जो वाटर की और जो आयंस की,
आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, सेम होगी किसके, टू ब्लड के। बात समझ आई? मैंने ये बोला है जो यहाँ पे जो डायलिसिस सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगी, वाटर की और आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, बराबर होती है किसकी, ब्लड की। अब हमको क्या करना है, ब्लड में से खतरनाक चीजें जो हार्मफुल चीजें उसको क्या करना है, अलग करना है। अब यहाँ पर ब्लड है, अब ब्लड यहाँ से इसके अंदर आएगा। अब ब्लड के अंदर जो क्या है, हार्मफुल चीज भी है, ठीक है, वाटर भी है, सॉल्ट भी है। अब इसके मुकाबले में जो सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सॉल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके मुकाबले में हमारे जो ब्लड की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। इसलिए ब्लड में से जो हार्मफुल चीज है वो कहां पर आएंगी, इस सॉल्यूशन के अंदर। कहां पर निकल जाएंगी, इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहां पर निकल जाएंगी तो उससे क्या होगा, जो हार्मफुल वेस्ट क्या हो जाएंगे, सारे बाहर निकल जाएंगे और हमारा जो प्योर ब्लड होगा वो हम क्या करेंगे, उस ह्यूमन के अंदर वेन के द्वारा अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसा नहीं होता, पहले इसको हीट भी करना होता है, फिर ठंडा भी करना होता है, ठीक है। सॉरी, पहले ठंडा करेंगे फिर इसको क्या करें, थोड़ा सा गर्म करना होता है। गर्म कितना करेंगे, हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं उसको उबालेंगे नहीं, उबाल दिया तो फिर तो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबी सारी मर जाएंगी, ठीक है। तो जो डायलिसिस मशीन का यूज कब करते हैं, जब हमारी किडनी क्या होती है, काम करना बंद कर दे, या किडनी क्या होता है, फेलियर होता है, ठीक है। तो किडनी फेलियर के दौरान क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस करते हैं, हेमोडायलिसिस बोलेंगे। और डायलिसिस में क्या होती है, मशीन या डायलिसिस मशीन होती है। तो डायलिसिस मशीन में होता है कि एक सोल्यूशन होता है जिसमें वो ब्लड के अकॉर्डिंग क्या होती है, वाटर की जो आयन की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो ब्लड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इसलिए सेल्फ मेम्ब्रेन के अंदर से क्या होगा, जो वेस्ट सारे क्या हो जाएंगे, बाहर रिमूव हो जाएंगे। बाकी इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो प्योर जो शुद्ध है, जो सही चीज़ है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर रह जाएगी और वो हम द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं ह्यूमन्स के अंदर, ठीक है। आज एक क्वेश्चन आता है, आया मेरे माइंड में कि हाउ वी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन ड्यूरिंग विंटर और समर, ठीक है। हाउ वी रेगुलेट द अमाउंट ऑफ यूरिन इन विंटर एंड समर, सर्दियों में और गर्मियों में हम यूरिन की मात्रा को मेंटेन कैसे करते हैं, यह सर्दियों में ज़्यादा क्यों आता है, गर्मियों में कम क्यों आता है। अब मान लिया गर्मी का मौसम है, कैसा मौसम है, गर्मी का, समर सीजन चला हो जाए, अब का टाइम है जो गर्मी के मौसम में क्या करता है, हमारी बॉडी क्या करती है, प्रिस्पायर करती है, मतलब पसीना आता है ना, प्रिस्पायरेशन होता है। क्या आता है, प्रिस्पायरेशन, या स्वीट मतलब पसीना होता है, ठीक है। सॉरी, स्वेट नहीं, स्वेट होगा, पसीना आएगा, तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगी, पानी को बाहर रिलीज कर देगी, पानी को क्या करेगी, बाहर रिलीज करेगी ना। तो जैसे ही क्या होगा, गर्मी के अंदर क्या होगा, पसीना आता है तो स्वेट आता है, या उसमें हमारी बॉडी आती है, प्रेस्पिरेशन करती है। तो प्रेस्पिरेशन के काम क्या होगा, पानी क्या होगा, बाहर लॉस हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, और कुछ क्या होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। पहली बात तो पसीने के रूप में पानी बाहर आया। दूसरी बात क्या हो गई कि जो हमारी बॉडी ने भी क्या कर लिया, यूरिन में से कुछ पानी को अब्जॉर्ब कर लिया, तो यूरिन की मात्रा क्या रहेगी, फिर कम रह गई ना, कितनी रह गई, कम, ठीक है। तो इसलिए जो समर सीजन होता है ना, उसके दौरान से हमारा जो यूरिन है उसकी अमाउंट की या प्रोडक्शन क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, प्रोडक्शन कम होगी एज कंपेयर टू द विंटर, क्योंकि विंटर में क्या हुआ, ना तो बॉडी को पसीना आएगा, स्वेट आएगा हमें, ठीक है। अगर पसीना नहीं आया, क्या नहीं आया, पसीना नहीं आया, तो हमारी बॉडी में क्या हुआ, जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इतनी नहीं है पानी की। तो हम जो डिसिटी से हमारी जो बॉडी क्या करेगी, कम वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, बाकी कहाँ पास आउट होगा, यूरिन के दौरान, बाई द यूरिन क्या होगा, पास आउट होगा। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है विंटर के अंदर, और ना ही हमारी बॉडी क्या करती, प्रिस्पिरेशन करती। अगर प्रिस्पिरेशन नहीं होगा तो पानी का लॉस भी कम होगा, पानी का लॉस नहीं हुआ। दूसरी बात, अब्जॉर्ब भी कम किया, तो इससे क्या होगा, जो यूरिन है वो ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, पैदा होगा। यूरिन क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, पैदा होगा। तो जो डेली है ना, कोई भी जो ह्यूमन है डेली वो 1 to 1.8 लीटर यूरिन को प्रोड्यूस करता है। कितना, 1 से 1.8 लीटर, ठीक है। और एक टाइम में स्टोर कितना करता है, 700 से 800 ml। कितना, 700 से 800 ml हमारी बॉडी, हमारे यूरिन ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक
ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में 10th लेवल में हम इतना ही करेंगे, ये सफिशिएंट है, काफ़ी है, ठीक है। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है या नहीं आया हो तो कमेंट में कर देना कि सर ये लिमिटेशन रही है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन डिसलाइक बिल्कुल ना करें, क्योंकि इतनी मेहनत तो बेटा टीचर करता ही है कि वो उसको डिसलाइक ना कर पाए, ठीक है। वैसे को लेक्चर में कोई कमी नहीं है, तो आई होप आपको पसंद आएगा बिल्कुल ही। और आप मेरे लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।